आज का एपिसोड शुरू होता है इमोशन, ड्रामा और पावरफुल कन्फ्रंटेशन के साथ, जहां पर दिग्विजय के घर में ऑलरेडी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं। बंकू दिग्विजय के लिए खाना लेकर आता है जो कि अनुपमा ने बनाया है, तो भूख ना होने का नाटक करता है और डॉक्टर आके जबरदस्ती दिग्विजय के मुंह में खाना भर देते हैं। सावी का लैपटॉप भी चालू हो जाता है, जहां पर उसका खाना बनाने का वीडियो चल रहा होता है और वो अपनी इंस्पिरेशन जोशी बहन को बताती है। ये देखकर दिग्विजय और भी इमोशनल हो जाता है। अनुपमा भी टेंशन में है कि बस इस बार ये काम पूरा हो जाए और पॉल और रोजी कोई बवाल ना करे। इधर दिग्विजय जब सावी का वीडियो देखता है तो उसमें वो अपनी इंस्पिरेशन जोशी बेन के बारे में बताते हुए उसका वीडियो लगाती है, जिसमें अनुपमा की आवाज आ रही है, जिसे सुनकर सब कंफ्यूज है। अनुपमा भी सोच रही है कि काश दिग्विजय सावी के उस कैफे को वापस ओपन कर दे और अनुपमा उसे सुंदर बना दे। एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोड तब आता है जब ईशानी आकर लीला और बापूजी को बताती है कि उनका चैनल डिसेबल हो गया है, जिसकी वजह से अब वो पॉडकास्ट नहीं पोस्ट कर पाएंगे। और ये सब चंद्रिका लखानी के खिलाफ बोलने की वजह से हुआ है शायद। इधर दिग्विजय पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या सावी की जोशी बहन अनुपमा ही है। अनुपमा भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां रास्ता बंद है। इधर दिग्विजय को भी किसी के आने का अंदेशा होता है, तो वो बाहर निकल कर जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। दिग्विजय के घर पर भी कोई बेल बजाता है और उधर अनुपमा के भी पीछे से साइकिल के बेल की आवाज आती है। दोनों पर एक साथ क्या अटैक होने वाला है? इधर अनुपमा के पास पॉल खड़ा है और उधर बंकू के सामने दो गुंडे। दूसरी तरफ गौतम तोशु से मिलता है और पूछता है कि माही को अभी तक घर से बाहर क्यों नहीं निकलवाया। तोशु भी बताता है कि उसकी कोई नहीं सुन रहा। गौतम के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा क्लियरली नजर आता है। वो तोशु को 10 दिन का टाइम देता है और तोशु भी गौतम को टिप देता है कि माही का ऑफिस में जीना हराम कर दे, ताकि वो और हार जाए। एपिसोड में एक बड़ा मोमेंट तब आता है जब पॉल अनुपमा को प्रोवोक करने की कोशिश करता है। पॉल अनुपमा को इंसल्ट करता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। पहले तो अनुपमा उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एपिसोड में वो गुंडे बंकू को घेर लेते हैं और उस पर प्रेशर डालते हैं कि वो दिग्विजय को बुलाए, लेकिन बंकू उसकी बात नहीं मानता और साफ मना कर देता है। वो दिग्विजय को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। बंकू के मना करने पर वो गुंडे गुस्से में आ जाते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन काफी डेंजरस हो जाती है और बंकू बुरी तरह फंस जाता है। तभी अचानक दिग्विजय वहां पर आ जाता है। इधर जब पॉल हद पार कर देता है और उसकी बेटी जया का नाम लेता है, तो अनुपमा और प्रवोक हो जाती है और उसके सब्र का बांध टूटने लगता है। दिग्विजय बिना डरे उन गुंडों का सामना करता है और बंकू को बचाने के लिए उनसे लड़ जाता है। आखिरकार वो गुंडे दिग्विजय के बेटे की भेजी हुई फाइल वहां फेंक कर चले जाते हैं। इधर व्यूअर्स को अनुपमा का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है। अनुपमा बिल्कुल दुर्गा की तरह स्ट्रांग हो जाती है और पॉल को सीधा जवाब देती है। वो उससे क्लियरली बता देती है कि किसी भी औरत और उसके बच्चे की इज्जत से खेलना बहुत बड़ा गुनाह है, और पॉल की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती है। अनुपमा सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं देती, बल्कि एक पावरफुल स्पीच भी देती है। वो पॉल को समझाती है कि किसी को भी नीचा दिखाना या उसकी इंसल्ट करना बिल्कुल गलत है। वो भी ये कहती है कि किसी भी इंसान को ये हक है कि वो कहीं भी आकर अपनी कमाई कर सके और वो किसी को आउटसाइडर या उसकी डिग्निटी को हर्ट ना करे। अनुपमा का ये स्ट्रॉन्ग वर्ड, उसकी कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को देखकर पॉल, जो शुरू में बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था, वो अब क्लियरली बहुत डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिरकार वो अनुपमा से माफी मांगता है और सिर्फ अनुपमा से ही नहीं, बल्कि वहां खेरे हुए खाने से भी अपॉलॉजी करता है। एपिसोड का एंड ये क्लियरली दिखा देता है कि अनुपमा पहले वाली अनुपमा नहीं रही, जो हर इंसल्ट को चुपचाप सह लेती थी। अब देखना ये है कि क्या पॉल इस बेइज्जती का बदला अनुपमा से वापस लेगा, और क्या अनुपमा उसकी बुरी नज़र से अपनी बच्ची जया को बचा पाएगी।